एक 22 साल के लड़के ने अपनी माँ का मर्डर करने की कोशिश की, उसे असॉल्ट किया, जिसके बाद कि ये माँ जो है, ये जो विक्टिम है, वो पुलिस स्टेशन पहुंची। और ये मामला कहीं बाहर का नहीं, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का नहीं, ये जम्मू कश्मीर का ही मामला है। बिल्कुल एक अदनान नाम का लड़का जो कि 22 साल का है, एक ड्रग एडिक्ट था और किसी रीजन से अपनी माँ को मारने की कोशिश करता है। और अपनी माँ को मारने की जब वो कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं माँ जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस में एक कंप्लेन दर्ज करवाती है, एक एफआईआर जो है वो लॉन्च करवाई जाती है, जिसमें कि वो माँ खुद बोलती है कि उसके 22 साल के बेटे ने उसके साथ अटेम्प्ट टू मर्डर किया, उसे असॉल्ट करने की कोशिश की और उसके बाद अब इस बेटे पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। 52 इयर्स की ये माँ थी जिसका नाम की उर्फाना है और इसका बेटा अदनान, और इनका जो पति है, उर्फाना का पति जो है उसका नाम इरशाद अहमद भट्ट, यानी कि उर्फाना और इरशाद अहमद भट्ट का बेटा जिसका नाम की अदनान है, जो कि 22 साल का है, ये अपनी माँ उर्फाना को मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद कि उर्फाना इतना डर जाती है कि अगर इस टाइम पर तो उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन अगर फिर से कोई ऐसी सिचुएशन आन पड़ी तो कहीं ना कहीं ये बेटा एक बार फिर से अपनी माँ का मर्डर कर सकता है, या फिर फैमिली के अंदर और कोई अगर लोग हैं, या फिर पब्लिक में भी अगर कभी कोई ना कोई ऐसी घटना पेश आती है तो कुछ गलत हो सकता है, कोई क्राइम हो सकता है, जिसके चलते कि इस माँ ने जो है वो बहुत बड़ा दिल रखकर एफआईआर लॉन्च की है। मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर पुलिस ने ये एक रजिस्टर की है कंप्लेन अटेम्प्ट टू मर्डर केस, जबकि एक लेडी जिसका नाम की उर्फाना है उसने असॉल्ट होने का दावा किया है और अब जो है एक एफआईआर भी जो है वो रजिस्टर कर दी गई है। आपको मैं बता दूं कि बटमालू पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 72/2025 रजिस्टर कर दी गई है अंडर सेक्शन 109 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और सेक्शन 307 ऑफ आरपीसी, और पुलिस कह रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इंजर्ड वुमन है यानी कि उर्फाना जो है वो जेवीसी हॉस्पिटल बेमीना में अभी एडमिटेड है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभी उनकी कंडीशन को मॉनिटर किया जा रहा है और उनकी एग्जैक्ट इंजरीज जो हैं वो कितनी है, इस हवाले से अभी कोई भी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं, यानी कि ये चीजें प्राइवेट रखी गई हैं कि उनके बेटे ने उन्हें किस हद तक असॉल्ट किया है, किस हद तक वो इंजर्ड हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ये केस जो है वो ड्रग एडिक्शन को हाईलाइट कर रहा है और कहीं ना कहीं अब चिंताएं बढ़ चुकी हैं कश्मीर के अंदर या फिर जम्मू के अंदर, ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर जो ड्रग एडिक्ट्स जो हैं उनका नंबर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते कि अब लोकल्स ने भी चिंता जाहिर की है और वहीं पर पुलिस को भी काफी ज्यादा वरी इसको लेकर हो चुकी है। लोकल्स ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न इस इंसिडेंट को लेकर और अथॉरिटीज से मांग की है कि जल्द से जल्द एंटी ड्रग कैंपेन जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन और ज्यादा मजबूती से इसे चलाया जाए ताकि इस तरीके के क्राइम्स जो है वो ना हो पाए। आपको मैं ये भी बता दूं कि पुलिस ने कहा है कि प्रायोरिटी बेसिस पे ये पूरी जो छानबीन है, जो तहकीकात है, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन अलग अलग चीजों को लेकर हो रही है। और डोमेस्टिक वायलेंस और फैमिली डिस्प्यूट्स सबसे बड़ा रीजन इस टाइम पर ड्रग्स है। बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, बड़े जो है वो अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजों को लेकर क्राइम रेट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और ये मामला जब श्रीनगर पुलिस के डोमेन में आया, जब उन्हें ये बात पता चली, जब उर्फाना जो है वहां पर पहुंची, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो भी शॉक रह गई। किस तरीके का मामला श्रीनगर में सामने आया, जम्मू कश्मीर में सामने आया, जहां पर कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरियत की मिसाल दी जाती है, यहाँ के लोगों की मिसाल दी जाती है, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी की मिसाल दी जाती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ के लोग, खासकर यहाँ का यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूं, जो लोग अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, कि उर्फाना और साथ ही साथ इरशाद अहमद भट्ट का एक 22 वर्षीय बेटा जिसका नाम अदनान है, वो अपनी 59 इयर्स की मां पर 52 इयर्स की मां पर असॉल्ट करता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है जान से, और उसके बाद जो है ये मां उर्फाना नाम की ये जाती है बटमालू पुलिस स्टेशन में और एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। 72/2025 नंबर की जो एफआईआर है वो दर्ज की जा रही है और अब फिलहाल तहकीकात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंडरवे है, लगातार जारी है। और ये
एक बहुत बड़ा केस है ड्रग एडिक्शन का, क्योंकि ये जो 22 साल का लड़का है इरफान, ये जो लड़का है अदनान, उसकी तरफ से जो है ड्रग्स लिए जाते थे और कहीं ना कहीं अदनान जो है वो ड्रग एडिक्ट था और शायद उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी, या फिर शायद हो सकता है कि वो पैसे मांग रहा हो, या फिर क्या कुछ कंडीशन थी, क्या कुछ सिचुएशन थी, वो भी फिलहाल पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो उर्फाना है 52 इयर्स की ये माँ, अभी फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है बेमीना के अंदर और लगातार उनकी स्क्रीनिंग हो रही है और उनकी इंटेंसिटी जानने की कोशिश की जा रही है कि कितने इंटेंस तरीके से उनके बेटे ने उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर जो भी दोषी होगा, जाहिर सी बात है अदनान 22 वर्षीय, उसको जो है वो अभी फिलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, उसे अपने कस्टडी में रखा गया है और आगे की जो तहकीकात है वो चल रही है। लोगों ने कहा है कि वो एंटी ड्रग कैंपेन और तेजी से चलाए ताकि इस तरीके की और घटनाएं श्रीनगर में या पूरे जम्मू कश्मीर में पेश न आए। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। नमस्कार।